हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश क्लास में स्वागत है। पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट, कल मैंने आपको पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट समझाए थे। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट के भागों के बारे में बताऊंगा। तो प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। विधेय कौन कौन से होते हैं? वर्ब होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट में भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लिया जाता है तो उससे पहले उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही गैव ए बुक टू मी, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लिया जाता है, और जब साथ ही रख दिया जाता है तो प्रयोग करते हैं ही गैव मी ए बुक। जीरांड का भी प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे सी लव्स डांसिंग, जीरांड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाने पर जीरांड बन जाता है। तो ये जीरांड का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट में कर लेते हैं। वी गेव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है जीरांड वाला, ठीक है। जीरांड तथा इनफिनिटिव दोनों नाउन का कार्य करते हैं, अतः इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जीरांड बराबर लिख सकते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। इनफिनिटिव का प्रयोग जैसे सी लाइक्स टू रीड, इनफिनिटिव को ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इनफिनिटिव को भी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सी लाइक्स टू रीड, दे वांट टू प्ले, ही वांट्स टू रीड। और यूज ऑफ कंप्लीमेंट, सी वाज ए डांसर कंप्लीमेंट है। पायल इज वेरी ब्यूटीफुल कंप्लीमेंट है। ये इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ये हमारी वर्ब हैं। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताता हूँ। टेबल को ध्यान से देखना, ये सीरीज से मैंने टेबल बनाई है। सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस, उसके बाद बड़े सेंटेंस। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सोफिया राइट्स, ये वर्ब हैं हमारी सारी प्रेडिकेट में जो आई हुई हैं। द ट्रेन स्टॉप, द फॉक्स रैन अवे, इसमें केवल वर्ब ही प्रेडिकेट है। टेबल नंबर 2 सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिया मैंने। अजय लाइक्स एप्पल्स, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारे प्रेडिकेट हैं। द कैट ड्रिंक ऑल द मिल्क, तनु राइट्स ए लेटर, राइट्स ए लेटर, राइट्स वर्ब है, ऑब्जेक्ट ए लेटर है हमारा। मैंने आपको तो पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है हमारा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टेबल नंबर 3 में मैंने दिखाया है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कौन? वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गैव मी ए बुक, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सजीव वाला होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा निर्जीव होता है। सी टीच अस इंग्लिश, इसमें टेबल नंबर 4 में मैंने आपको बताया यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, सजीव को पीछे ले जाएं तो उससे पहले हम प्रॉपर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे टू मी, टू अस, जैसे ही गैव ए बुक टू मी, सी टीच इंग्लिश टू अस। जीरांड का प्रयोग भी हम ऑब्जेक्ट की में ही करते हैं। सी लव्स डांसिंग, वी गैव अप स्मोकिंग, वर्ब ऑब्जेक्ट जीरांड का प्रयोग करा है। जीरांड तथा इन्फिनिटिव दोनों नाउन का कार्य करते हैं, इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। इन्फिनिटिव का प्रयोग सी लाइक्स टू रीड, दे वांट टू प्ले, दे वांट टू गो देयर। यहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हो। इन्फिनिटिव बराबर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव जो बनता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं। यूज ऑफ कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सी वाज ए डांसर कंप्लीमेंट है। पायल इज वेरी ब्यूटीफुल कंप्लीमेंट है। वाज, इज, एम, आर, वर्ब, ये हमारे वर्ब हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज।
अब प्रेडिकेट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, आपके 3 चीज़ों को दिखाया मैंने प्रेडिकेट में, वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इंदिरा नेम्ड हर सन संजय, इंदिरा ने अपने पुत्र का नाम संजय रखा। संजय कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट हर सन है, नेम वर्ब है। दे इलेक्टेड हिम देयर टीचर, मनु कीप्स हर क्लॉथ्स क्लीन, शी थिंक्स हर सन वेरी वाइज। प्रेडिकेट बराबर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब एक्सरसाइज 2 दी है मैंने, कल एक एक्सरसाइज फर्स्ट दी थी आपको। आपकी जो फ्लाइट की आपके पास बुक है उसको आप उठाओगे तो उसमें दी गई है ये फर्स्ट एक्सरसाइज कल बनाने के लिए दी थी, आज सेकंड एक्सरसाइज बनाने के लिए दे रहा हूँ मैं आपको। ये आपको करनी है। फर्स्ट सेंटेंस मैं समझा दे रहा हूँ आपका। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन राइट ऑर्डर। द हंटर, ए टाइगर, ऑब्लिक है किल्ड है, ऑब्लिक है एन है, ऑब्लिक एक्स है विद। द हंटर किल्ड ए टाइगर विद एन एक्स। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। द ब्रेव आर एडमायर्ड ऑलवेज। सी हैड ए लॉट ऑफ मनी। इसी प्रकार से बनाने ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, इनसे कराने का मतलब है कि आपको रीऑर्डरिंग आ जाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है वो रीऑर्डरिंग का आता है, तो रीऑर्डरिंग जो है वो इसी से समझ में आती है। जब आपको पता चल जाएगी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाती है, प्रेडिकेट में कौन सी चीज़ कहाँ आती है, वर्ब कब आती है, ऑब्जेक्ट कब आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब आता है, कंप्लीमेंट कब आता है, जीरांड में ऑब्जेक्ट कब आता है, इन्फिनिटिव में ऑब्जेक्ट कब आता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो अब मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपकी समझ में भी आ गया होगा पूर्णतः। अभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना आप। अब कल तक के लिए आपको धन्यवाद।